लगता है आपको फरवरी के अंदर विधानसभा इलेक्शन होने हैं दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल वापस से सरकार बनाएंगे? देखिए, वापसी सरकार तो सर बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो मेरे को नहीं पता कंफर्म, लेकिन ये है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार अभी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी, वो तो कह रहे भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। हाँ, भ्रष्टाचार कैसे मैं बताता हूँ सर। अभी क्या हुआ, दिल्ली में वैकेंसी निकलती है 10,285 पदों पर होमगार्ड की, हाँ। ठीक है। उसमें से जो होता है कि जो बच्चे हैं उन्होंने फिजिकल पास किया, जो था 3100 कुछ बच्चों ने, ठीक है। उसके बाद सर उनका पेपर होता है, पेपर में लगभग सभी बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि जितनी भर्ती थी उससे कम ही थे लड़के जो फिजिकल पास कर पाए थे। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, जो एडमिट कार्ड था दिल्ली सरकार की तरफ से लिखा गया था कि इसमें ये होगा कि अगर 10,000 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो पेपर होगा, और अगर 10,000 से कम बच्चे होंगे तो उस पर चयन किया जाएगा कि पेपर होगा या नहीं होगा। तो 10,000 से कम बच्चे थे, उसमें से करीब 2300 बच्चे थे जो क्वालिफाई हुए, जिनका देखे सर, जिन्होंने मेडिकल पहले उनका फिजिकल हुआ, फिर पेपर हुआ, फिर उसके बाद उनको दिल्ली सरकार ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या हुआ कि जो बच्चे दिल्ली के नहीं थे, दिल्ली के बाहर के थे, जिन्होंने फॉर्म भरा था, दिल्ली के बाहर के बच्चे थे, उन्होंने फॉर्म भरा था, तो उसमें ये हुआ कि सभी को बाहर कर दिया गया, क्योंकि उसमें दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था, होमगार्ड की तरफ से कि आपने अप्लाई किया था? हाँ जी, मैं जो भी बोल रहा हूँ सर, मैंने अप्लाई किया था। तो जो बच्चे थे जिनका जो दिल्ली के बाहर के थे और जिनके डॉक्यूमेंट्स 2024 से पहले के थे, 23 के थे, उनको अंदर के आगे लिया गया कि आप दिल्ली के नागरिक हो। और जिन्होंने बाद बनाई, वैकेंसी निकलने के बाद अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराए, आधार कार्ड या पासबुक बनाई, उन्हें बाहर कर दिया गया। अच्छा, ठीक है सर। तो इसमें क्या हुआ, अब मैंने भी फॉर्म भरा था, तो मेरा मैं 6-7 साल से भी दिल्ली में हूँ, वर्किंग हूँ, तो अभी मैंने फॉर्म भरा उसका। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, जो राजा गार्डन में बैठे अधिकारी है होमगार्ड के, वो कहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, आपकी लगभग नौकरी पक्की समझो, आप सभी की, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, कि अभी आप मैसेज का इंतजार करिए, फाइनल मेरिट लगेगी इसमें आपकी, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपको क्या बोलते हैं उसके लिए आना होगा मेडिकल के लिए लास्ट में। तो मैसेज नहीं आया सर। अब एकदम से क्या हम देखते हैं कि 15 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया था कि नवंबर में आएगा 15 को। हम देखते हैं कि हमारा 14 नवंबर या 14 नवंबर के 13 नवंबर में लिस्ट लगती है, उसमें 1412 बच्चे सेलेक्ट किए गए, 1412 बच्चे सेलेक्ट किए गए। उसमें ये होता है कि अब हम गए वहाँ पे, हमने कहा सर हमारा क्यों नाम नहीं है इसमें, तो वहाँ से हमें धक्के देकर भगा दिया गया। अच्छा, हाँ, वहाँ पे पुलिस ने भगा दिया कि भाई हमें नहीं पता, केस करो, कोर्ट में करो या कहीं भी जाओ। तो उसमें बच्चों ने इसका प्रदर्शन भी किया, काफ़ी बच्चों ने, जो 900 करीब बच्चे बाहर हुए थे, उन्होंने इसका प्रदर्शन किया कि सरकार से कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें यह था सर, जिसके 40 या 50 या 60 नंबर थे वो बाहर था, जिसको 3 नंबर थे, 4 नंबर थे, 18 नंबर, 19 नंबर थे, उसको मेडिकल के लिए बुलाया गया। अच्छा, सरकार की तरफ से। तो ये भ्रष्टाचार ही है सर। जो बच्चा पढ़ रहा है, पेपर दे रहा है, जो क्लियर कर रहा है, उसे आप बाहर कर रहे हो, और जो 2 नंबर 4 नंबर पे कौन पेपर के लिए उसके लिए जाता है सर, नौकरी के लिए 2 नंबर 3 नंबर पर मेरिट लगती है। मेरिट का कोई पता नहीं कि मेरिट किस नंबर की किस आधार पर ये मेरिट लगाई गई, कुछ पता नहीं। अब इसके जो बोलते हैं, जो एलजी साहब के ऑफिस गए बच्चे, एलजी साहब ने अभी 6-7 दिन पहले पेपर में निकाला कि भाई जो 2340 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आप इनका तुरंत मेडिकल कराइए, इन्हें तुरंत नियुक्ति दीजिए। ये पेपर में आया दिल्ली में। तो क्या होता है कि होमगार्ड वाले किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, भगा देते हैं, बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं। ये सर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। क्या लगता है